वाराणसी में पीएम मोदी ने दाखिल किया नामांकन। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। उरई पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गिरती हुई पार्टी का ग्राफ गिरता ही जा रहा। अमित शाह का पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरा, कहा पीएम मोदी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके। कुरुक्षेत्र पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल और भगवंत मान। सुशील गुप्ता के समर्थन में केजरीवाल ने किया प्रचार। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने भरा नामांकन। इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ निकाली रैली। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन किया। पीएम मोदी के नामांकन में जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री मौजूद रहे, वहीं पीएम के नामांकन में सबसे अहम एनडीए गठबंधन की एकजुटता देखने को मिली। पीएम मोदी के नामांकन से पहले बीजेपी गठबंधन के तमाम नेता गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। उनकी अगवानी में पहले से ही जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। वहीं कुछ समय पश्चात बाबा काल भैरव का दर्शन कर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे पीएम मोदी के अपने प्रस्तावकों से आशीर्वाद लेकर नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बनगांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 चरण के मतदान पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 में से पीएम मोदी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। मुझे बनारस से आने में देर हो गई है। मैं आज बंगाल के लोगों को, बनगांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। उत्तर प्रदेश के उरई में पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरती हुई पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है, ये सीधा गर्त में गिरेगा। ये पार्टी कितने नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता का गुस्सा इसके खिलाफ बढ़ता जा रहा है। जब 7वें चरण का मतदान होगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों से रोजगार और नौकरियां छीन ली। गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके। अब नीचे जा रही है, कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे क्षण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटें दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया और केवल सपने दिखाए और इनका हर जुमला झूठा निकला। अपने 21 दिनों की अंतरिम जमानत की अवधि में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में संवारने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटों में से 9 पर कांग्रेस तो 1 कुरुक्षेत्र की सीट पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने पूर्व राज्यसभा
सांसद सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, एनडीए कह रहे थे 400 पार मैं लिख कर दे रहा हूं, इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। अब पूरे देश के अंदर हालात इनके खिलाफ हो रहे हैं, हार रहे हैं पूरी तरह से। बीजेपी वाले हार रहे हैं कि नहीं हार रहे? मैं गिना देता हूं आपको। हरियाणा में हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में इनकी सीट कम हो रही है, झारखंड में हो रही है, बिहार में हो रही है, यूपी में हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है। और बढ़ कहीं नहीं रही। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आज। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जहां कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, आज हमने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। हजारों की संख्या में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हुए और हमारे नामांकन को बहुत बड़ा समर्थन दिया। 4 जून को देश में एक नई सुबह होगी और चंडीगढ़ की भागीदारी उस नई सुबह में जरूर होगी। आज हम लोगों ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के रूप में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य जो गठबंधन की हमारी पार्टियां हैं, हम सब ने इकट्ठे मिलकर 4 सेट नॉमिनेशन के फाइल किए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का सोमवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 72 वर्षीय बीजेपी नेता कैंसर से पीड़ित थे और इसी वजह से वो लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार भी नहीं कर रहे थे। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर लाया गया। भाजपा की बिहार इकाई ने भी सुशील मोदी के निधन की पुष्टि की। पार्टी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर से भाजपा परिवार अत्यंत दुखी है। ये बिहार और संपूर्ण भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। बिहार को क्षति है, बीजेपी को क्षति है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों ने एक अभिभावक, नेता, मित्र खोया है। सुशील जी बहुत संघर्ष करके ऊपर आए। कैलाशपति मिश्रा जी के बाद वही एक नेता थे जिसको पूरे बिहार के लोगों का दुख सुख बांटते थे। कहीं भी कुछ घटना हो जाए, कोई पहुंचे न पहुंचे, सुशील मोदी जी पहुंचते थे। आज हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद कंगना रनौत ने कहा, आज मैंने मंडी से नामांकन दाखिल किया है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मंडी की एक बेटी को ये मौका मिला। लोग बहुत उत्साहित हैं और एक त्योहार की तरह माहौल बना है। एक ऐतिहासिक जीत होगी। आज मैंने जो है मंडी वहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है और सारे मंडी में ही सब बहुत उत्साहित है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि हमारी जो मंडी की बेटी है, मुझे जो है वो मौका मिला है प्रत्याशी के रूप में भाजपा से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित है और एक त्योहार की तरह यहाँ पर जो है माहौल बना है। अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा को संबोधित किया, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, चुनाव के समय आपको कुछ भी कह देंगे, चुनाव के बाद कहेंगे कि वो तो जुमला था, क्योंकि बीजेपी एहसास हो गया है कि उन्हें आपका वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय वो आकर आपसे कहेंगे कि धर्म संकट में है। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, तब 10 साल की उम्र में मैंने यहाँ प्रचार किया था। चुनाव के समय आके आपको कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे कि आपके खातों में 15 लाख रुपए डाल रहे हैं। चुनाव के बाद नहीं होता, कहते कि वो तो चुनाव के लिए जुमला था। वो कहाँ बोला था हमने? क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि उनको आपसे वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत है। चुनाव के समय आएंगे, आपको बता देंगे धर्म संकट में है, आपके घरों में आते हैं, दुर्दुरिया करा देते हैं, कहते कि वचन लो भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दोगे। अरे क्यों ले भगवान के नाम वचन कि आप किसी को वोट देंगे?
भगवान क्या चाहते हैं? भगवान तो आपकी भलाई चाहते हैं कि आप फूलो फलो। भगवान चाहते हैं कि आप सच्चाई से जियो। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।